अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत 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 ही ज़बरदस्त नावल लेकर आऊँगी। वो मैंने रीड आउट किया है 10 से 15 पेजेस इसके। मुझे बहुत अच्छी लगी है उसकी स्टोरी ना। तो मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आऊँगी। आई थिंक 1400 पेजेस हैं या पता नहीं 2500 पेजेस हैं, बट बहुत बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लास्ट एपिसोड जुनून अमल नावल बाय हयात सिकंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गलतियों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि जो लिखा होता है मैं वही पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है, मेरी एफर्ट्स होती हैं कि मैं उसको इंसानों की तरह पढूं, क्योंकि इस नावल में जितनी मिस्टेक्स है ना, मैंने आज तक ऐसी मिस्टेक्स नहीं पढ़ी। निहाल जिहाल अब चुप करो और खीर खाओ। जयान बेबी आराम से बात करो, बच्ची है वो। निहाल आपसे बात नहीं की मैंने। जयान जयान ठीक है बेबी। जयाल जयान का हाथ पकड़ कर रो रही थी। बाबा मम्मी से कह दे मैं इनसे बात नहीं करूंगी। जयान मेरी जान मैं भी बात नहीं करूंगा, हमें नहीं खानी कोई खीर, आओ हम दोनों रूम में चलें। जिहाल चलें बाबा कहकर दोनों हाथ जयान के कंधे पर रख दिए। नियान मैं भी बाबा कहकर जयान की तरफ बढ़ा। जयान ने दोनों को उठाया और रूम की तरफ बढ़ा। निहाल गुस्से से इन तीनों को देख रही थी। दो बच्चे अपने बाप पर गए हैं। दोनों बच्चे अपने बाप पर गए थे। अमल हा 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 क्या हो गया, आप भी बच्चे बाप पर ही जाते हैं। नयान और जिहाल है ही जयान भाई की कॉपी। नेचर भी भाई की तरह ही होगा ना। जयान को रूम में जाकर अजान हो गई थी, सॉरी। जयान जयान दोनों को रूम में जाकर बेड पर लिटा गया था। जयान और निहाल गुस्से से इन तीनों को देख रही थी। सॉरी, ये पढ़ लिया। जयान ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। नयान बाबा मेरी भी उतारे। जयान ने नयान की शर्ट उतार दी। जिहाल बाबा एसी तेज करें। जयान क्यों नहीं बच्चों, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। अभी बीवी की सुनी है, अभी तुम दोनों की सुनूंगा। जिहाल हाँ हाँ बाबा। जयान ने अपने लब जिहाल के गाल पर रख दिया और दूसरे हाथ से जिहाल के पाँव में हाथ चलाने लगा। पाँव में? जिससे जिहाल हंस रही थी और जयान इसके डिम्पल को अपने लबों से छू रहा था। उल्टा होकर ले नियान उल्टा होकर लेट चुका था। जिहाल हा हा बाबा, हा हा बाबा, बस करे, पेट बाहर आ जाएगा, हा हा हा। जयान सोचो मेरी जान। जिहाल जी बाबा कहकर लेट गई। जयान दोनों के बीच में उल्टा उल्टा होकर लेट गया। जयान और नियान एक तरफ से सोते थे। तीनों एक तरीके से सो रहे थे और तीनों सो चुके थे। निहाल कुछ देर बाद काम करने आई थी। मुझे लगता है जो ये हयात सिकंदर मैम है, इनको जो वर्ड बहुत ही पसंद है। हर किसी वर्ड, हर लाइन में, हर वर्ड के बाद जो जो लिखा हुआ है, जो हालांकि इस जो का कोई सेंस ही नहीं बनता। निहाल कुछ देर बाद आराम करने आई। इतना तेज एसी। निहाल ने अपने दोनों बच्चों को देखा। जयान उल्टा होकर सो रहा था। एक हाथ के नीचे जयाल और दूसरे हाथ के नीचे निहाल था। निहाल जैसा बाप वैसे बच्चे। निहाल ने जयान का हाथ जिहाल की तरफ से उठाया और जिहाल को अपने सीने से लगा कर सो गई। जयान ने निहाल का हाथ पकड़कर चूमा। निहाल जयान आप उठे हैं? जयान नहीं बेबी, नींद में हूँ, बहुत टाइम से सुकून की नींद नहीं सोया। आई लव यू बेबी। निहाल लव यू टू। जयान अब आप सो जाएं। जयान आंखें बंद करके सो चुका था। निहाल जिहाल के साथ चिपक कर सो गई थी। रात के 4 बज रहे थे। जिहाल उठकर जयान के बालों के साथ खेल रही थी। बाकी सब सो रहे थे। थोड़ी देर बाद नयान भी उठ गया और उठकर बैठ गया। नयान जिहाल आप सोई नहीं हो? जिहाल भाई नींद नहीं आ रही, भाई कार्टून देखें। नयान ठीक है। जिहाल ने जयान का फ़ोन उठाकर नयान को दिया। नयान इधर मम्मी उठ जाएंगी, काउच पर चलो। जिहाल भाई बाबा के फ़ोन में फेस लॉक लगा है। अब नयान मम्मी का लेकर आ जाओ। जिहाल भाई आपके बाबा की आइस सेम है, आपकी और बाबा की आइस सेम है। आप ट्राई करके देखो ना। अभी नया ने जैसे ही अभी अपनी बर्फ जैसी नीली आंखें सामने की तो लॉक खुल चुका था। जिहाल भाई फाइटिंग वाले कार्टून। नियान नो, हम जान कार्टून देखेंगे। जिहाल अच्छा भाई। नियान ने जान कार्टून लगा दिए थे। मैं जान और मेरी प्यारी मामा, मैं जान और मेरे प्यारे बाबा, दादी माँ, स्ट्रीट मरियम, अक्लमंदी भाई, हमारी है प्यारी है सारी फैमिली। पता नहीं क्या है। वो दोनों ये बात भूल चुके थे कि इनकी मम्मी और इनके बाबा सो रहे हैं। नया जयान की आँख खुली तो इसके दोनों बच्चे बैठ पड़े थे। नयान और जिहाल ने मोबाइल बंद कर दिया था और सोने की एक्टिंग करने लगे। जिहान ने निहाल को देखा जो सुकून से सो रही थी। जिहान ने निहाल का हाथ पकड़कर इसे अपने करीब कर लिया और निहाल पर झुक गया। बिल्ली के बच्चों यहाँ क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हो? नेहा ने अपनी आंखें खोली थी। बाबा ज़ियान जी, बाबा की जान। नेहा ने ज़ियान का फ़ोन आगे किया था। सॉरी बाबा। जिहाल भाई सॉरी, आप क्यों बोल रहे हैं? मोबाइल तो मैंने दिया था आपको। बाबा का ज़ियान उठकर दोनों की तरफ बढ़ा था और जिहाल को उठाकर वहाँ बैठ गया। जिहा जिहाल को अपनी गोद में बिठा दिया। ये बताओ सोई क्यों नहीं आप नियान बाबा? हम इतना ही सोते हैं, इस टाइम हम दोनों उठ जाते हैं जिहाल। फिर हम सुबह तक फाइटिंग मूवी देखते हैं, फिर जब मम्मी के उठने का टाइम होता है हम सो जाते हैं। जिहाल क्या? और मम्मी ने कभी पकड़ा नहीं तुम दोनों को? जिहाल ने अपने छोटे हाथ जियान के मुंह पर रखे। बाबा, मम्मी उठ जाएगी, आराम से बोले जियान। जिहाल का हाथ पकड़कर अपने लबों से लगा के। ये बताओ लॉक कैसे खोला? नियान, उफ बाबा कितने सवाल करते हैं आप, मम्मी से भी ज्यादा। जिहाल, बाबा भाई की आइज से आप दोनों की सेम है ना, ग्रे। जयान ने जिहाल को देखा। अपने आपने खाना नहीं खाया? जिहाल, नो बाबा। नियान, बेटा आपने भी नहीं खाया? नियान, नहीं। जयान, मैंने भी नहीं खाया, चलो कुछ बना कर खाते हैं। जिहाल, मम्मी सो रही हैं। जयान, तो नियान फिर खाना कौन बनाएगा? आपके बाबा बनाएंगे ना। जिहाल, मैं जला हुआ खाना नहीं खाती। नियान, मैं भी, मुझे फ्रेश खाना है। जयान, कितने ड्रामे हैं तुम दोनों के। नियान ने जिहाल और नियान को उठाया और किचन में पहुंच चुका था। दोनों को किचन की स्लैब पर बिठाकर खाना खाना बनाना शुरू किया। जिहाल, मैं नूडल्स खाऊंगी। नियान, पिज़्ज़ा। हम दोनों मिलकर सोच लो तुम दोनों मिलकर सोच लो, पिज़्ज़ा या नूडल्स। जिहाल, रोती शक्ल बनाकर नियान को देखा। भाई नियान, बाबा नूडल्स। जिहाल हंसकर, थैंक यू भाई। जियान अपने दोनों बच्चों को इतना प्यार देखकर बहुत खुश हुआ था। जयान, हम पिज़्ज़ा नूडल्स दोनों ऑर्डर करेंगे। जयान ने पिज़्ज़ा और नूडल्स के साथ साथ बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर दी थी। जिहाल, पापा साथ साथ मूवी भी देखेंगे। जयान, क्यों नहीं मेरी प्रिंसेस, 30 मिनट में गार्ड सारा सामान लेकर आ गया था। जयान ने सारा सामान लिया और आकर अपने बच्चों के पास बैठ गया और एक कार्टून मूवी लगाई। नियान और जिहाल, नो बाबा हम ये मूवी नहीं देखते, हम डिशम डिशम वाली मूवी देखते हैं। जियान हैरानगी से अच्छा कहकर गन वाली मूवी लगा दी। नियान और जियान बहुत मज़े से मूवी इंजॉय कर रहे थे। जियान बहुत हैरान हुआ, बच्चों को ऐसी मूवी कैसे अच्छी लग सकती है। फिर इसे याद आई, ये बच्चे तो मेरे हैं, इन्हें सब उल्टा ही अच्छा लगेगा। जियान मूवी देखते सो चुका था। जिहाल और नियान भी ज़्यादा ज़यान पर चढ़कर सो चुके थे। फजर की अजान हो रही थी। निहाल उठी तो उसका शोहर उसके बच्चे यहाँ नहीं थे। निहाल समझ चुके थे ज़यान के साथ हैं दोनों बच्चे। निहाल उठकर फजर की नमाज पढ़ी। घर के बाकी सब अफराद भी उठ चुके थे। फारिस अली खान बाहर आया था तो जिहान के ऊपर इसके दोनों बच्चे सो रहे थे। फारिस अली खान ने नोटों की गद्दी निकालकर जयान और जिहाल नयान के सर से वार कर मुलाजिम को दी। कैसे किसी गरीब को दे दो। जोहान नीचे आ रहा था। सलाम बाबा। जयान को देखा, फिर टीवी को देखा, नीचे खाने की चीज़ों को। बाबा मैं चलता हूँ कहकर बाहर चला गया। जयान बिना शर्ट के सो रहा था। आने जाने वाली मुलाजमें जयान को देख रही थी, माशाल्लाह कहकर जा रही थी। निहाल नीचे नमाज पढ़कर आई तो मुलाजमों के मुंह से जयान के लिए प्यार भरे अल्फाज सुने। निहाल, जयान कहाँ है? मुलाजमा शर्मा कर वहाँ सो रहे हैं। निहाल लॉन में दाखिल हुई तो अपने बच्चों को जयान के साथ चिपका देखकर खुश हुई थी और दूसरी तरफ जयान के सिक्स पैक्स देखकर थोड़ा उदास भी हुई थी। निहाल ने सामने से शॉल उठाकर जयान पर उड़ा दी और खाने का सारा सामान समेटा, टीवी बंद की और किचन में चली आई। जिहाल उठी तो जयान को देखा जो सो रहा था। जिहाल जयान को देख रही थी। बाबा कहकर जयान के गाल पर किसकी और जयान को देखा था। इसे याद आया रात को वो मोबाइल देख रही थी। जियान ने जयान को हिलाया। बाबा बाबा बाबा। जयान ने आंखों पर हाथ रख दिया था। जियाल, बाबा उठे, मम्मी मुझे मारेगी। बाबा उठे। नयान उठ चुका था जिहाल के शोर से, लेकिन जयान टस से मस नहीं हुआ था। जिहाल, भाई मम्मी मारेगी हम दोनों को। नयान, क्या भाई, हम रात से रूम में नहीं है और हमने हमने रात को मोबाइल भी यूज़ किया। बाबा ने अगर गलती से बता दिया मम्मी हम दोनों को। कहकर जयान के सीने में सर रखकर रोने लगी थी। निहाल पीछे खड़ी सब सुन चुकी थी। निहाल, नीचे उतरो तुम दोनों। जिहाल ने जयान के बाल पकड़ लिए थे। निहाल नयान को पकड़कर नीचे उतरी थी। जिहाल, बाल छोड़ो बाबा कहकर जयान की टांग पकड़ी और उठाने लगी। निहाल जयान की टांग खींच रही थी और जिहाल जयान के बाल। जयान ने अपनी आंखें खोली तो जिहाल जयान पर चढ़ी हुई थी। बेबी टांग छोड़ो, बाहर आ जाएगी। निहाल जयान की आवाज़ सुनकर जिहाल को छोड़ चुकी थी। जिहाल रोने लगी। बाबा पापा। जयान, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? जिहाल, मामा को बोल दें मैं बाल नहीं मैं बाल नहीं बनाऊंगी। जियान, मेरी प्रिंसेस नहीं बनाएगी। जियाल, मैं कार्टून भी देखूंगी। जी मेरी प्रिंसेस, मैं खुद आपको लगा कर दूंगा, रोना बंद करें आप। जियाल, मम्मी को कह दे मुझे कुछ नहीं बोलना, मेरी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं बोलेंगी आप। जयान ने निहाल को कहा था। और हम हया और अर्दनान और दाऊद से भी मिलने जाएंगे। जयान, हया और इरहा अरहान कौन है? प्रिंसेस
ज़याल उफ बाबा, इरहा पुप्पो की बेटी और बेटा है ना। ज़यान इरहा का ज़िहाल जो बाबा इरा हाँ जी बाबा इरा पुप्पो। ज़ियान 4 से अपनी छोटी बहन से दूर 4 साल से अपनी छोटी बहन से दूर था। जैसे इसे अपनी बेटी की तरह पाला था। इरा का नाम सुनकर ज़ियान की आंखों में पानी आ गया था। जिहाल ने अपने हाथ ज़ियान की आंखों पर रखे नो बाबा कहकर पानी साफ किया। निहाल ज़ियान उठे, नाश्ता बनाने जा रही हूँ, वापस सोना मत ज़ियान। निहाल ने आन का हाथ पकड़ के किचन में चले गई। जिहाल ने चले बाबा उठे, दादों से भी मिलना है। ज़ियान निहान ज़िहाल फ्रेश होकर नाश्ते के टेबल पर बैठ चुके थे। ज़िहाल बाबा इरा पप्पो के घर जाएंगे ना। निहान मैं भी जाऊंगा अदनान के घर। आइंदा मैंने इनके नॉवेल्स पढ़ने हैं, रीड आउट करने हैं, तो पहले मैं खुद पढ़ूंगी, फिर मैं अपलोड किया करूंगी, फिर मैं दोबारा वॉइस ओवर किया करूंगी। असल में इतना टाइम नहीं होता, इतने सारे एपिसोड्स होते हैं, तो उनको कैरी आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ज़यान मेरी तबीयत में मेरी जान हम चारों जाएंगे। निहाल ज़यान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती। ज़यान बेबी हॉस्पिटल चले, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो ठीक है, आप अपना बना लें। निहान और निहाल रूम में चले गए थे। निहाल ने निहान को तैयार कर दिया था। ज़ियान अपनी प्रिंसेस को उठाकर रूम में आया और बेड पर बिठा दिया। प्रिंसेस अब मैं 10 मिनट में आता हूँ, वेट करो मेरा। ज़िहाल बाबा कार्टून लगा दे, मैं बोर हो जाऊंगी। ज़ियान ज़ियान ज़िहाल को मोबाइल पकड़ा कर वाशरूम में चला गया। ज़िहाल ज़िहाल भाईजान इधर देखें। नेहा ने जिहाल की जानिब की तरफ देखा और जिहाल ने मोबाइल आगे कर दिया और लॉक खुल गया। निहाल मेरी प्रिंसेस ये क्या था। जिहाल हा 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 मम्मी बाबा का लॉक भाई क्या इससे खुल जाता है। निहाल ये क्या लॉजिक है। जिहाल मम्मी ट्रस्ट मी। निहाल ये क्या लॉजिक है। जिहाल मम्मी ट्रस्ट मी। निहाल वापस से करो। जिहाल ओके मम्मी कहकर मोबाइल ऑफ करके निहान की तरफ किया और लॉक खुल गया। निहाल हा हा ये क्या ट्रिक है। जियान जो शलवार पहनकर बाहर आया था तो उसकी बीवी बच्चे हंस रहे थे, जिससे तीनों के डिंपल साफ नजर आ रहे थे। जियान निहाल के पास खड़ा हो गया था और जियान के गाल पर अपने लब रख और जिया, जियान निहाल के पास खड़ा हो गया था और निहाल के गाल पर रब रखे थे। निहाल क्या करे हो, बच्चे बैठे हैं आपके। जियान बिल्ली के बच्चे आंखें बंद करो अपनी। निहाल जिहाल ने आंखें खोली। बाबा मम्मी की कमर क्यों पकड़ी है। जिहान ने एक नज़र नीचे झुककर कमर पर हाथ देखा। वाओ बेबी कहकर वहां लब रखती है। जिहाल बाबा क्यों झुके हैं आप। जिहान प्रिंसेस मम्मी को दर्द हो रहा है, दबा रहा था। निहान मम्मी आप गीली क्यों हुई। निहाल चुप करे आप दोनों। जिहाल आओ आओ तैयार करूं। जिहाल मम्मी कहकर निहाल की तरफ बढ़ी थी। जिहान मिरर में खड़ा होकर अपने बाल बना रहा था। निहान बाबा नीचे बैठे। जिहान नीचे बैठा। जो जी नियान बेटा। नियान ने अपना हाथ जान के पेट पर रखा। बाबा ये कैसे हुआ, मुझे भी करना है मेरी जान। इसे सिक्स पैक्स कहते हैं, इस पर लड़कियां फिदा होती हैं, तुम बनाओगे तो लड़कियां तुम पर मर मिटेंगी। नियान मेरी मम्मी भी फिदा हो गई। जियान मम्मी मम्मी मेरी है, बस तुम कोई और लड़की फिदा करो। नियान नो बाबा मम्मी मेरी है, सिर्फ नियान की। जियान सॉरी मेरे शहजादे। निहाल सिर्फ और सिर्फ जियान खान की है, सिर्फ मेरी। जिहाल और जियान खान सिर्फ जिहाल के। जिहाल और ज़यान खान सिर्फ जिहाल के। हाँ ना बाबा ज़यान मैं तुम सबका हूँ, मम्मी का, नयान का, आपका, दादों का, दादी का, इरहा का, सबका हूँ, लेकिन ज़्यादा सिर्फ जिहाल खान का हूँ। नयान ये उतार कर मुझे तो ज़यान मेरी जान ये कोई स्टिकर थोड़ी है जो उतार कर दूँ। ये सिक्स पैक्स ये एक्सरसाइज से बनते हैं। निहाल ने जिहाल को तैयार कर दिया था। जिहाल बाबा बाल बनाओ। जयान आ जाओ जान। जिहान ने जिहाल के सारे बाल उठकर पोनी बना डाली थी। प्रिंसेस हो गई। जिहाल बाबा चले अब। जयान नयान जिहाल चलो कहकर दोनों को उठा लिया था। जयान बेबी इधर आओ। निहाल ज़यान की तरफ बड़ी। ज़यान ने अपने दोनों दोनों बच्चों का मुंह अपने सीने में छुपा दिया और निहाल के लबों को अपने लबों से छुआ था। निहाल जो हमेशा ज़यान के लम से शर्मा कर आंखें नीचे कर लेती थी। ज़यान ब्लैक कमीज शलवार में एक हीरो लग रहा था। बर्फ नीली आंखें, काले स्याह बाल, ऊंची लंबाई डोले माशाल्लाह। जिहाल ने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी। नयान ने ब्लैक कमीज शलवार। आज अगर कोई ज़यान या अपने बच्चों को देखता तो दो नज़र डालने पर दूसरी नज़र डालने पर मजबूर हो जाता। ज़यान बेबी खुदा हाफिज़। जिहाल टाटा मम्मी। नयान लव यू मम्मी। निहाल लव यू टू मेरे शहजादे कहकर अपने दोनों बच्चों के सर पर किस कर ली थी। ज़यान बेबी कहकर ओके बेबी कहकर अपना सर नीचे ज़यान ने बेबी कहकर अपना सर नीचे किया था। निहाल ने अपने लब वहां रख दी। जिहान और उसके बच्चे नीचे जाकर गाड़ी में बैठ गए थे। जिहान और निहाल को आगे वाली सीट पर बिठा दिया था। जिहाल बाबा मैं पीछे नहीं बैठूंगी। जिहान मेरी जान आप मेरी गोद में बैठ कर जाएंगी। निहान मैं भी गोद में बैठूंगा। जिहान अच्छा मेरे बच्चों कहकर एक टांग पर निहान और दूसरी टांग पर जिहाल को बिठा दिया था।
जिहाल और नयान बहुत खुश थे। जिहाल बाबा हया और अरनान के लिए केक लेकर जाएंगे। नयान अरनान अदनान को चॉकलेट पसंद है। ज़यान कितना बोलते हो तुम दोनों, बिल्कुल निहाल जैसे हो। नियान और जिहाल हा हा बाबा। ज़यान हंस क्यों रहे हो बिल्ली के बच्चों। जिहाल दादो दादा पुप्पो चची चाचू हनान चाचू माम खाला सब कहते हैं हम दोनों आपकी तरह हैं। और आप ज़यान और आप ज़यान चुप करो दोनों। नयान हाहा जिहाल बाबा ने माइंड कर लिया, सॉरी बोल दे। जिहाल नो जिहाल खान के बाबा माइंड नहीं करते कहकर अपने हाथ ज़यान के गाल पर रख दिए। मैं माइंड करता हूँ मेरी प्रिंसेस। ज़यान और उसके बच्चे इरा के घर पहुंच चुके थे। ज़यान और निहाल और जिहाल को नीचे उतारा, आप दोनों अंदर जाओ। सामने हनान खड़ा था और ज़यान की तरफ बढ़ता भाई कहकर ज़यान को गले लगा देता। ज़यान भाई नहीं साला कहो, मेरी छोटी बहन के शोहर हो तुम जीजा जी। नान साला जी अंदर आओ। जिहाल और नयान अंदर जा चुके थे। जिहाल पुप्पो पुप्पो इरहा जिहाल की आवाज़ सुनकर बाहर आई। मेरी जान आप अकेली आई हैं। जिहाल पुप्पो नयान भाई भी आए हैं। नुसरत बेगम बाहर आई थी। इसके शोहर 3 साल से किसी और औरत के साथ रहा था और इसके शोहर को बच्चा किसी और औरत के पेट में। निहाल ने बहुत सी गोलियां खा ली। इसके शोहर 3 साल से किसी और औरत के साथ रहा रहा था और इसकी शौहर का बच्चा किसी और औरत के पेट में था। निहाल ने बहुत सी गोलियां खा ली थी जिसका कुछ नहीं पता था ये किस चीज़ की गोलियां हैं। निहाल का सारा मुंह लाल हो चुका था। निहाल ने खुद को थप्पड़ मारी थी जिसका निशान इसके मुंह पर नजर आ रहा था। निहाल उठकर वॉशरूम चली गई, वहां अपना मुंह धोकर नीचे आई। इसके पास इस टाइम कुछ सोचने के लिए कुछ ना था। निहाल किचन में खड़ी होकर रोने लगी। ज़यान और सब घर आ चुके थे। ज़यान अंजला को देखकर बहुत खुश हुआ था। कैसी हैं आप अंजला, आप मुझे दुबई में ही छोड़कर आ गए थे। ज़यान अपने दोनों बच्चों को उठाकर इनकी और इसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। अब रहना वहाँ मुश्किल हो रहा था निहाल के बिना, इसीलिए पाकिस्तान आ गए। मेरे बच्चे हैं नयान और जिहाल। अंजला अपने पेट पर हाथ रखकर बहुत प्यारे हैं। ज़यान आप मेरी बीवी से मिलेंगी। जिहाल जाकर अंजला के साथ बैठ गया। निहाल खड़ी देख रही थी। निहाल ज़यान और जिहाल मेरे साथ रहना है या बाबा के साथ। ज़यान क्या हुआ बीबी। निहाल जवाब दो मुझे। निहाल मम्मी आपके साथ। जिहाल मम्मी आपके साथ। ज़यान उठकर खड़ा हुआ था। बोलोगी क्या हुआ है। निहाल मेरे साथ चलो और कपड़े पैक करो अपने। निहाल और जिहाल दोनों निहाल के साथ रहेंगे। ज़िया ने हल्का हाथ पकड़कर दीवार के साथ लेकर अपने बच्चों और अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे। मेरी बात का जवाब दो, हुआ क्या और किधर जा रही हो। निहाल चुप करके खड़ी थी। बोलोगी अब कहकर चिल्लाया था निहाल। ज़ियान की आवाज़ से खौफ में आ चुकी थी। निहाल आपने दूसरी शादी कर ली, बच्चा होने वाला है और आप मुझसे पूछ रहे हैं। ज़ियान शादी और मैंने बच्चा, पागल हो गई हो क्या। हाँ पागल हो चुकी, जो 4 साल से सिर्फ आपके लिए बैठी रही, किसी और मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ज़ियान मुंह बंद करो अपना, क्या बकवास बोल रही हो। अपना वजूद किसी और के साथ जोड़ा। निहाल जान से मार दूंगा। तुम सिर्फ ज़यान की हो, सिर्फ मेरी, सिर्फ ज़यान खान की। तुम्हारी हर चीज़ सर पर सिर्फ ज़यान फारिस अली खान का हक है। इश्क हो तुम मेरा, जुनून हो तुम मेरी ज़िंदगी हो। मरता हूँ तुम्हारे पीछे, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा फिर ये क्या है। अंजला के पेट पर हाथ रखा। ज़यान तो बस तकफुल्ला, क्या बकवास करियो। तुम्हारे अलावा सारी लड़के हराम है मुझ पर, मैं कोई 2 नंबर मर्द नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। निहाल और कोई झूठ। अंजला हाँ। ज़यान मुझे पेन हो रहा है। पेट पर हाथ रखकर रोने लगी थी। ज़यान अंजला की तरफ बढ़ा। निहाल खड़ी सबको देख रही थी। ज़यान ने अंजला का हाथ पकड़कर इसे गाड़ी की तरफ बढ़ाया। निहाल खड़ी रो रही थी। जिहाल मम्मी रोना बंद करे, आप और नियान भाई हैं ना, मैं और नियान भाई है ना, रोना बंद करे। निहाल चलो साथ कहकर अपने बच्चों को उठाया और बाहर चली गई। जहाँ ज़यान अंजला को उठाकर गाड़ी में बिठा रहा था। ज़यान और अंजला हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। निहाल अब तक खड़ी ज़यान को जाता हुआ देख रही थी। नियान मम्मी। निहाल जो नीचे चक्कर खाकर गिर गई थी। जिहाल मम्मी आंखें खोलो। नियान मम्मी उठे कहकर रोने लगा। नियान ने ज़यान को कॉल लगाई थी। ज़यान डॉक्टर भाभी ठीक है, डॉक्टर साइन कर दे। ज़यान का फ़ोन बजा, सामने निहाल का नंबर था। ज़यान ने कॉल उठाई। जी बेबी आ रहा हूँ घर। नियान बाबा अगर मेरी मम्मा को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जिहाल बाबा मम्मा बेहोश हो गए हैं। ज़यान मैं आता हूँ। प्रिंसेस डॉक्टर साइन सर साइन, हमें ट्रीटमेंट करना है। ज़यान भागता हुआ अपनी गाड़ी में बैठ गया। जिहाल जिहाल निहाल के सीने से लगकर रो रही थी। निहाल जो चुप करके बैठा हुआ था। ज़यान 10 मिनट में आ चुका था। ज़यान गार्ड दरवाज़ा गार्ड दरवाज़ा खोलो। ज़यान अपनी गाड़ी लेकर अंदर आया और अपनी बीवी को बेजान ज़मीन पर गिरा हुआ देखा और निहाल की तरफ बढ़ा। निहाल मेरी मम्मी को हाथ न लगाना। ज़यान निहाल को इग्नोर करके निहाल को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में बिठाया। जिहाल और निहाल दोनों ज़यान के पीछे चले। ज़यान मेरी गोद में बैठना है या नहीं। निहाल नहीं। जिहाल नो। ज़यान बैठो इधर कहकर अपने साथ वाली सीट पर इशारा किया था। ज़यान और उसके बच्चे हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ज़यान ने हाल को उठाकर हॉस्पिटल में लिटा दिया था। डॉक्टर मेरी वाइफ को चेकअप करें प्लीज़। डॉक्टर प्लीज़।
करे वही डॉक्टर आया। सर साइन, ज़यान मेरी बीवी को चेक करो, बस ये मुझे ठीक चाहिए। डॉक्टर ने निहाल को चेक किया। ज़िहाल बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? ज़िहाल बात क्यों नहीं कर रही हो? ज़िहाल सॉरी बाबा, अगर मेरी मामा को कुछ हुआ मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। ज़िहाल मेरी प्रिंसेस आपके बाबा हैं, मैं भी नहीं रह सकता निहाल के बिना, बहुत प्यार करता हूँ। निहाल आप झूठ बोलते हैं, मेरी मम्मा आपकी वजह से रो रही थी, आपने हमेशा मेरी मम्मा को रुलाया। डॉक्टर ने निहाल को चेक किया। ज़िहाल ज़यान ज़िहाल की बात क्यों नहीं कर रही थी मुझसे? ज़िहाल सॉरी पढ़ लिया है। डॉक्टर बाहर मुंह बनाकर आई थी। सर सॉरी, आपकी वाइफ ने बहुत सी टैबलेट्स ली हैं। सर इन्हें होश नहीं आ रहा, इनकी सांसें अटक रही हैं। ज़यान ओके, आप बाहर रुके कहकर अंदर चला गया। निहाल को देखा जो बेजान पड़ी थी। ज़यान निहाल की तरफ बढ़ा और उसके पास बैठ गया। ज़यान ने नीचे झुककर निहाल के लबों को अपने लबों में लिया और अपनी सांसें निहाल को देने लगा। निहाल बेहोशी में भी ज़यान की शिद्दत जानती थी। अंजला साथ वाले रूम में थी, जो कब से ज़यान का इंतज़ार करती, लेकिन ज़यान के लिए सबसे पहले इसकी बीवी इसका इश्क था। ज़िहाल को अपने बाबा पर पूरा यकीन था, वो उसकी मामा को ठीक करके आएंगे। नियान चुप करके बैठा हुआ था और आते जाते हर शख्स नियान और ज़िहाल को देखकर इनकी तरफ मुतवज्जा हो रहे थे। नीली आंखें किसी ने नीली आंखें, गाल पे गहरे डिंपल, सफ़ेद रंगत देखी थी। हर कोई अगर नियान और ज़िहाल को देख रहा था। निहाल ने अपनी आंखें खोली तो ज़यान निहाल पर झुका हुआ था। निहाल ने अपने दोनों हाथ से ज़यान को पीछे किया। ज़यान निहाल को गुस्से से देख रहा था। बेबी बेबी अब ये हरकत दोबारा मत करना, सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, ये नहीं। हाँ, ये हरकत आप अपनी दूसरी वाइफ से करना, मुझसे नहीं। ज़यान ने बिना कुछ सोचे समझे निहाल को उठाया और अपनी बाहों में भरा और बाहर आया। निहाल उठा उठा मम्मी आप ठीक है? निहाल कुछ बोलने के लायक थोड़ी थी। ज़िहाल मम्मी मैं बहुत डर गई थी। ज़यान मेरे बच्चे आता हो कहकर अंजला के रूम की तरफ बढ़ा। अंजला लेटी हुई थी। ज़यान भाभी आप निहाल को बताएं हमारा क्या रिश्ता है? निहाल भाभी। ज़यान जी मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, भाभी है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ। आप ठीक है सब? निहाल निकल कर अपने बच्चों की तरफ बढ़ी थी। सामने इसके बच्चे बैठे हुए थे। नियान भाग कर निहाल के सीने से लग गया था। ज़िहाल मम्मी मैं बेबी कहकर मम्मी क्या करने हाल ने अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया था। ज़ियान पीछे खड़ा देख रहा था। ज़ियान मेरी जगह है क्या? निहाल नो। ज़िहाल नो। निहाल अपने बच्चों को सीने से हटाकर ज़ियान की तरफ बढ़ी थी और खुद ज़ियान के सीने से लगी और रोने लगी थी। सॉरी ज़ियान, मैंने आप पर शक किया, सॉरी सॉरी। ज़यान बेबी रात को बात करेंगे इस बारे में, रात को हिसाब होगा इस चीज़ का, कहकर निहाल को आंख मारी। ज़िहाल बाबा मैं भी। ज़यान नो प्रिंसेस, अभी हमारा मूवमेंट है, तुम लोगों का हो गया है। निहाल मुझे बात करनी है ज़यान आपसे। ज़यान ये तुम्हारे चूजे भी चलेंगे? निहाल नहीं कहकर ज़यान का हाथ पकड़कर रूम में बैठे ज़यान जी हुक्म करें। निहाल अंजला के शोर कहाँ हैं? बेबी डेथ। निहाल तो कब से आपके साथ रह रही है? ज़यान मेरे साथ नहीं, मेरे सामने वाले घर में रहती थी। निहाल सच में ये बच्चा आपका नहीं है ना? ज़यान मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, इनसे तुम मिल चुके हो, इससे मेरा बस हमदर्दी का रिश्ता है। निहाल आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? ज़यान कभी भी नहीं, तुम मेरी दुनिया हो। और अब घर चलो, तुमने मुझ पर इतना इल्ज़ाम लगाए हैं, इनकी सॉरी भी तो तुमसे लेनी है ना? निहाल क्यों नहीं मियाँ जी। ज़यान हाँ हाँ बेबी। नियान और ज़िहाल अंदर आते। मामा बाबा। ज़यान तुम दोनों बहुत मतलबी हो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम निहाल के बच्चे हो। ज़िहाल मैं तो प्रिंसेस हूँ आपकी बाबा। ज़यान जी प्रिंसेस, अब तो मम्मी के लिए मुझे छोड़कर जा रही थी। और छोटे ज़यान तुम तो मुझे छोड़ने वाले नहीं थे, अगर मेरी मम्मी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ क्या बच्चे हैं, बाप को ही धमकी दे रहे हैं। नियान मासूम सी शक्ल बनाकर सॉरी ना बाबा। ज़िहाल सॉरी। ज़यान इट्स ओके। ज़िहाल बाबा। नियान थैंक यू बाबा। डॉक्टर सर आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, अब आप घर जा सकते हैं। ज़यान चलो बेबी डॉक्टर, ये नहीं वो वाली। निहाल इनकी एक ही वाइफ है और वो हूँ मैं, सिर्फ मैं। ज़यान बेबी मैं इन्हें लेकर आता हूँ, तुम जब तक गाड़ी में जाकर बैठो। ज़यान अंजला के रूम की तरफ बढ़ा था। भाभी चलें कर। अंजला जी ज़यान कहकर इसके उठने का इशारा किया। ज़यान ने अंजला का हाथ पकड़ा और इसे उठाया और बाहर की तरफ बढ़े थे। निहाल फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। अंजला मैं आगे बैठूंगी। ज़यान भाभी आप। ज़यान जो अंजला के रूम सॉरी ज़यान भाभी आप देख रही हैं? ज़यान बेबी तुम्हें बैठना है क्या? निहाल नहीं कहकर बाई देखने लगी, जबकि अंजला मुंह बनाकर बैठ गई थी। शायद अंजला को ज़यान पसंद आ गया था या कुछ और मतलब था इसका। सब सब घर पहुंच चुके थे। ज़यान बेबी 10 मिनट में तुम मुझे बाहर चाहिए हो। मैसेज किया, फ़ोन ज़िहाल के पास था। ज़िहाल मम्मी मैसेज आया है। निहाल ने देखा तो इसके ज़यान का मैसेज था। निहाल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ज़िहाल सो जाओ।
जिहाल सो जाओ जिहाल। ओके मम्मी कहकर लेट चुकी थी। जिहाल कुछ मिनट में सो चुकी थी। मैं भी इसके साथ निहाल भी इसके साथ सो चुकी थी। 20 मिनट में जयान आया तो इसकी बीवी बच्चे सब सो रहे थे। जयान निहाल के करीब बैठा और निहाल को देखने लगा। निहाल खुद पर किसी की नजरें देख कर उठी थी। जयान ने निहाल के मुंह पर हाथ रखा। आराम से उठ जाएंगे सब। जयान उठो बेबी, 4 मिनट में अपनी शादी है। शादी के कपड़े पहन कर आओ और 1 मिनट में सिर्फ लिपस्टिक लगा कर आओ। निहाल वजह जयान जो कह रहा हूँ वो करो। निहाल उठी और अपने लाल रंग का शादी का जोड़ा निकाल कर खड़ी हुई थी। जयान पहनो इसे। निहाल अच्छा कहकर वॉशरूम में चली गई थी। जयान बेड पर बैठकर लाल रंग की लिपस्टिक ढूंढ रहा जयान बैठकर लाल रंग की लिपस्टिक ढूंढ रहा था। निहाल लहंगा पहनकर आई थी। जयान गुड बेबी, ये लिपस्टिक पकड़ो और लगाओ जल्दी। निहाल ने लिपस्टिक लिपस्टिक लेकर लगाई थी। निहाल हो गया। अब जयान ने निहाल को अपनी बाहों में उठाया और एक बड़े से रूम की तरफ रुका था। निहाल, अब जयान दरवाजा खोलो। निहाल ने जैसे दरवाजा खोला इसके कदम वहीं रुक गए। वो कमरा बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जयान, अंदर 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 जाओ। निहाल ने अंदर कदम रखा। जयान ने दरवाजा लॉक कर दिया। निहाल सब कुछ समझ चुकी थी। जयान ने इसे तैयार क्यों करवाया था। निहाल, जयान हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जयान, बेबी बेबी इल्जाम लगाए हैं तुमने मुझ पर। इसका बदला हमारी गोल्डन नाइट और वो भी सब आज तुम सब अपनी जिंदगी में सब तुम खुद करोगी। सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इरा को इसका प्यार मिला, हनान को इसका इश्क मिला, अमल को जोहान खान मिला, जोहान को अमल से एक प्यारी सी शहजादी मिली, निहाल को इसका जयान मिल गया था, जयान को इसकी प्रिंसेस मिल गई थी। क्या रफ़ीक को कुछ नहीं मिलेगा? क्या अंजला को कुछ नहीं मिलेगा? रफ़ीक का इस दुनिया में क्या था? कौन था? ज़ियान के अलावा इसका कोई नहीं था। अंजला का ज़ियान के अलावा कौन था? कोई भी नहीं। इसके शौहर की डेथ, इसके पेट में पलने वाले बच्चे का बाप इस दुनिया से जा चुका था। सुबह के 7 बज रहे थे। निहाल और जिहाल उठ चुके थे। जिहाल निहाल को ढूंढ के किचन में आई थी। अक्सर निहाल किचन में होती थी। जिहाल किचन में गई तो इसकी मम्मी किचन में नहीं थी। जिहाल रोने लगी। मम्मी, जोहान कहाँ? नीचे आए तो इसकी प्रिंसेस रो रही थी। जोहान, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? जिहाल, मम्मा पापा पता नहीं कहाँ है। जोहान ने जियान को कॉल लगाई थी। ज़ियान जो अपनी गोल्डन नाइट मना चुका था। ज़ियान हमेशा की तरह निहाल के ऊपर सो रहा था। ज़ियान का फ़ोन बजा। ज़ियान सुकून से सो रहा था। इसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। लेकिन निहाल उठ गई थी। ज़ियान की फ़ोन की रिंग सुनकर निहाल ने अपनी आंखें खोली तो इसका प्यारा सा शौहर इसके ऊपर सो रहा था। निहाल, ज़ियान फ़ोन बज रहा है आपका। ज़ियान, बेबी मैं सुकून से सो रहा हूँ, तुम उठकर बोल दो। निहाल अच्छा कहकर फ़ोन कान से लगाया। निहाल, जी वकील साहब। जोहान, भाभी आपके बच्चे रो रहे हैं। निहाल, क्या कहकर ज़ियान को खुद के ऊपर से उठाया। ज़ियान फटी फटी आंखों से अपनी बीवी को देख रहा था। जोहान अब तक कॉल पे था। निहाल, मेरे ऊपर से उठिए, मेरे बच्चे बाहर रो रहे हैं। जोहान ने अपनी भाभी की बात सुनकर कॉल काट दी थी। जोहान, मेरी प्रिंसेस, आपकी मम्मा बाबा आ रहे हैं बाहर। ये दोनों बाहर गए थे। ये दोनों बाहर आ गए थे कुछ देर में। निहाल, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं ऐसे जाऊंगी? ज़ियान बाहर। ज़ियान अब तक नींद में था। निहाल कब से बोल रही थी। इसके शोर के ऊपर से जा रहा था। निहाल ने ज़ियान के सीने में अपने होंठ रख दिए थे। ज़ियान जैसे कुछ झटका लगा था। ज़ियान ने अपनी आंखें खोली तो इसकी बीवी इसके सीने पर सर रखकर बैठी हुई थी। ज़ियान, बेबी। निहाल ज़ियान का वो अपने हाथ में पकड़कर, मेरे प्यारे शोर प्लीज़ मेरे कपड़े लेकर आए, मेरे बच्चे बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा बेबी कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ा जहाँ सामने इसके बच्चे बैठे नाश्ता कर रहे थे। ज़ियान, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। निहाल, गुड मॉर्निंग बाबा। ज़ियान अलमारी से निहाल के कपड़े लेकर वापस इसी कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ इसकी बीवी इसका इंतजार कर रही थी। निहाल और जिहाल ज़ियान के पीछे चल रहे थे। ज़ियान बेड पर बैठ चुके थे। ज़ियान, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ। जिहाल, बाबा मुझे आपके पास होना है। ज़ियान, मेरी प्रिंसेस दूसरे रूम में जाओ, मैं वहाँ आता हूँ, साथ होते हैं। निहान, आप हमें क्यों निकाल रहे हैं रूम से? ज़ियान कैसे अपने बच्चों को बताता कि नीचे इसकी माँ के कपड़े पड़े हैं और कुछ पर्सनल सामान भी। निहान बेड के नीचे देखने लगा। ज़ियान, निकलो बाहर वरना मैं तुम दोनों को मारकर बाहर निकालूंगा। मैंने कहा बाहर जाओ जल्दी। निहाल वॉशरूम से बाहर निकली तो ज़ियान को अपने बच्चों पे शोर शोर करता हुआ देखा था। निहाल, अब मेरे बच्चों को डांट क्यों रहे हैं? निहाल ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और बाहर चली गई। ज़ियान भी दरवाज़ा लॉक करके बाहर चला गया था। इसे एक ज़रूरी काम था रफ़ीक से। ज़ियान नीचे लॉन में गया था। रफ़ीक रफ़ीक चिल्लाने लगा। रफ़ीक क्यों शोर कर रहा है सुबह सुबह? ज़ियान, बाबा को कैसे कुत्ते ने काट लिया है, हम पे भी कर रहे थे। रफ़ीक, छोटे ज़ियान ऐसे नहीं बोलते। ज़ियान, निहान बेटा नाश्ता करो आप। रफ़ीक, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, वो माँ बनने वाली है लेकिन इसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। अब तो बस तैयार होकर आ, मैं तेरा निकाह करूँ। निहान, मैं भी, और मैं जानता हूँ वो लड़की है अंजला पुप्पो। अंजला फुप्पो। ज़ियान, पुप्पो ना। निहान, मम्मा ने कहा है वो आपकी बहन है। ज़ियान, हाँ हाँ अच्छा रफ़ीक करेगा शादी। रफ़ीक, मुझे कोई मसला नहीं है, तू अंजला से पूछ ले। ज़ियान, वो राज़ी है तो तैयार हो, मौलवी को भी बुला लेता हूँ। रफ़ीक, ठीक है यार, क्या कर चला गया। ज़ियान, निहान बेटा। निहान, जी बाबा। ज़ियान, आप बिल्कुल मेरी तरह हो। निहान, जानता हूँ। ज़ियान भागकर
जाओ मम्मी को कहो आज रफ़ीक चाचू का निकाह है, आपकी मम्मी और आप जिहाल तैयार हो जाओ और यहाँ और यही बात अमल चची या खाला को बता कर आओ। नयान ओके बाबा कहकर चला गया। ज़ियान ज़ियान निकाह का सारा इंतज़ाम चला रहा था। कुछ देर बाद मौलवी साहब आ गए थे। अंजला भी तैयार थी, रफ़ीक भी तैयार था, अमल और जहान भी थे, निहाल और ज़ियान भी थे। बहुत ही खामोशी से रफ़ीक और अंजला का निकाह हो चुका था। रफ़ीक को इसके जीने की वजह मिल गई थी और अंजला को भी। सब बहुत खुश थे और यहाँ सबको इनका प्यार मिल चुका था। और लीडर जो कहता था मुझे इश्क नहीं होगा, वो एक लड़की से बेपनाह इश्क कर बैठा था। वो वकील जो अपनी बीवी को कहता था तुम नफ़रत के लिए बनी हो, वो अपनी बीवी से प्यार कर बैठा और इसे खुदा ने एक प्यारी सी बेटी से नवाजा था। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे और यहाँ सबको इनका सॉरी ये पढ़ लिया है। तो आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लगा होगा। शुक्र है ये नावल जल्दी से ख़त्म हो गया। स्टोरी अच्छी थी बट राइटर ने इतनी मिस्टेक्स की हुई थी जिसकी वजह से पढ़ा भी नहीं जा रहा था। मैं आप लोगों के लिए दूसरा नावल लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।